हरियाणा के सरकारी स्कूलों में किताबें पहुंचाने को लेकर जिसमें थोड़ा डिले भी हुआ, शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका था, लेकिन 21 तारीख जो है बीते दिनों शिक्षा मंत्री ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद तय की थी और 21 तारीख कल निकल चुकी है और आज स्टेटस क्या है इसे जानने के लिए खुद हमारे साथ शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा मौजूद है। सर, 21 तारीख आपने कहा था कि तमाम जो ज़िले में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में किताबें पहुंच जाएंगी। क्या स्टेटस है, कितने प्रतिशत किताबें पहुंच चुकी हैं, कितनी अभी रहती हैं? देखिए, ये अपने आप में पहली बार एक रिकॉर्ड दर्ज होगा। ये कहते थे कि भाई स्कूल स्टार्ट हुए 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए और बुक्स पहुंची नहीं। ये हर बार का रोड़ा होता था, हर बार का संकट होता था। इस बार हमने पहले ही प्लान बनाया और प्लान बना के हमने जब काम शुरू किया तो उसमें लास्ट डेट 21 तारीख थी कि 21 अप्रैल तक हम हर स्कूल में ये जो बुक्स के सेट है 14,14,700 समथिंग थे, ये हम लोग भेजेंगे। ये अपने आप में एक इतिहास बना है कि 21 तारीख तक लगभग हमने सब भेज दिया है। कोई 2-4% बचता होगा। एक बारी मैंने अभी तक उसका स्टेटस मैंने अभी नहीं पूछा है, मगर मुझे लगता है कि 100% दे दिया होगा। नहीं तो उसके ऊपर हमने ये कहा था भाई प्लेंटी लगेगी, दिक्कत होगी, तो उसने अपनी ऐसी व्यवस्था की हुई थी कि वो पहुंचा दे और वो पहुंच ही गया होगा। फिर भी एक बार हम पूछेंगे, कोई 1-2% भी बचता तो उसको भी तुरंत कर लेंगे। जो 1-2% बचा है फिर उस पर पेनल्टी लगाएंगे आप? देखिए भाई, ये इतना बड़ा काम अपने आप में एक बड़ी बात है, मगर जो बनता होगा विभागीय कार्रवाई के अनुसार वो हम लोग उस पर भी करेंगे। क्योंकि मगर ये एक शाबाशी देने वाला काम भी किया है कि इतना बड़े लेवल का काम और एक तयबद्ध सीमा में करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं तो ये कहूँगा कि पहली बार अभी तो हमारा एडमिशन ही चालू है, 30 तारीख तक तो एडमिशन ही है और एडमिशन पूरे होने से पहले बुक्स पहुंच जाना। और कांग्रेस के कुछ नेता ये बोलना बुक्स नहीं पहुंची है, फलानी पहुंची, उन्होंने पूरी जानकारी ली। कभी वो अपने समय में बता दें कि एडमिशन खत्म होने से पहले कभी भी एक बार भी 7 महीने से पहले बुक पहुंची हो, कभी भी 7 महीने जब स्कूल लगते होते थे तब बुक पहुंचती थी। एक बार भी 7 महीने की बजाय उन्होंने 6 महीने में भेजी हो, 6.5 महीने में भेजी हो, एक बार का वो रिकॉर्ड दिखा दे, बता दे कब पहुंची, कभी पहुंची नहीं। आरटी को लेकर भी चर्चाएं, एडमिशन्स जो हैं वो चल रहे हैं। लगभग 10,000 जो प्राइवेट स्कूल्स हैं प्रदेश में, उसमें से 3,000 ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने आरटी में एडमिशन्स नहीं दिए हैं। क्या कार्रवाई ऐसे स्कूल्स पर आप करने वाले हैं? देखिए बिल्कुल, ये पहले कभी मामला संज्ञान में किसी का आया नहीं। आरटी के तहत जो 25% एडमिशन जो विकृत सेक्शन के बच्चों का करना होता है, उसके लिए उनको अपनी सीट उज्ज्वला पोर्टल पर ये दर्ज करानी होती है कि भाई हमारी इतनी सीट है और हम लोग इन पे एडमिशन के लिए आमंत्रित करते हैं। 74,122 स्कूलों ने इस पे हमें अपना पोर्टल पे अपनी सीट्स उन्होंने दर्शाई है और 2600, 2400, 2600 कुछ ऐसी बस्ती थी, 2,500 के आसपास में स्कूल जिन्होंने ये नहीं दर्ज कराया। मैंने विभाग को निर्देश दिए, एक बार उनसे पूछा जाए, उनसे लिखित में एक बारी उनको मैसेज भेजें, लिखित में भेजो और उनसे एक बारी इसका कारण मांगो। फिर उस पर जो रिप्लाई आएगा, जो कार्रवाई बनेगी करेंगे। तो विभाग उनको कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी करेगा और उसके बाद जो कार्रवाई है वो की तो जाएगी। आप पूरा करोगे। बिल्कुल। वहीं जैसे स्कूल्स हैं, आपने अभी पिछले दिनों एक कमेटी भी बनाई थी, उसमें कई सारी शिकायतें जो हैं उन्हें आमंत्रित किया गया था और आपने पिछले हफ्ते बैठ के अपने विभाग के अधिकारियों के साथ सब सॉर्ट आउट भी किया था। कई सारी उसमें शिकायतें थी, कई स्कूल्स हैं, क्योंकि हर बार क्या होता था कि स्कूल्स की जो मान्यता जो है वो एक डेट बढ़ा दी जाती थी और समय उन्हें छोटी मोटी चीज़ें पूरी कर कर दे दिया जाता था। लेकिन अब आप इस मामले में सख्त हैं और आप ऐसे कई स्कूल्स जो है रोहतक में और कई और ज़िलों में कि ऐसे स्कूल्स बंद भी किए जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मान्यता की जो गाइडलाइंस है उन पे खरा नहीं उतरा है, पूरा नहीं। देखिए 2003 से पहले ही बहुत सारी चीज़ें पूरी करने के लिए विभाग लगातार, चाहे कोई राज रहा हो,
विभाग लगातार प्रयास करता रहा है, हर साल उनको मौके मिलते रहे हैं। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि आपके जो चीज़ें अनकम्प्लीट उनको पूरा करो, तो पूरी छूट है पूरा करने के लिए, वो पूरा करें, नक्की करें सब चीज़ें, उसमें क्या है। मगर इसको कितना लंबा खींच लो, अब लंबे खींचते खींचते 25-30 साल हो गए भाई, अब और कितना खींचना है। तो इसलिए जिनकी भी टर्म्स कंडीशन पूरी होती हैं वो अपना काम करते रहेंगे। एक इसमें ऑब्जेक्शन ये भी स्कूल एसोसिएशन की तरफ से आपत्ति आई है कि ये जो लगाते हैं वो लोग अपना मान्यता लेने के लिए, उसमें कई सारे वो जो है काफ़ी डिले हो जाता है, 1 महीने के अंदर उनको पूरी जो मान्यता है वो देने जाती है, लेकिन ऑब्जेक्शंस कई बार लग जाते हैं, 10-10 12-12 बार ऑब्जेक्शंस लग जाते हैं। करूँगा, अभी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको दुरुस्त करने में मुझे भी समय लगा है, उसके रिजल्ट अब आने शुरू हो जाएंगे। अब लोगों में भी कई बार आप भी लोगों की बात उठाते हो, और बाद में ये कह देते हैं कि देखो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये भी कहना शुरू कर देंगे कुछ तो कि भाई आपकी वीडियो देख के पहले चोर है, इसके पास भी सेटिंग पहुंच गई होगी, पहले ही कुछ नहीं करेगा, ये पता नहीं अलग अलग तरह के लोग बोलते रहते हैं। मगर मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, निवेदन ये कि देखिए जब भी कभी कोई कार्रवाई करनी होती तो उसमें थोड़ा समय लगता है। हम लोग किसी को आनन फानन में नहीं किसी का गलत करेंगे, और जिसको अवसर देना है, मौका देना जिसका बनता है उसको देना भी चाहिए। सारी चीज़ों का सामंजस्य बिठा के नुकसान किसी को ना हो, बड़े फ्लेक्सिबल तरीके से, नरमाई से और निर्णय लें, मगर निर्णय जो वो फिर इतना कठोर हो कि सब के लिए फिर वो मान्य हो। इसलिए लचीला और कठोर दोनों तरह का जैसी जहाँ आवश्यकता तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। सुपर 100 एक बहुत अच्छी स्कीम महिपाल जी एजुकेशन डिपार्टमेंट की चल रही है, और काफ़ी अच्छे नतीजे जो हैं हाल ही में जो जेई मेंस के रिजल्ट आए उसके आए हैं, क्या नतीजे रहे हैं? देखिए, विपक्ष के लोग भी, दूसरे लोग भी उंगली उठाते रहते थे कि भाई शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। हम कह रहे हैं कि हमने शिक्षा विभाग में गुणवत्ता बढ़ाई है एजुकेशन की, और इतनी गुणवत्ता बढ़ी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हम बाकी लोगों को डाला अखबार पे नहीं गए, मीडिया में नहीं गए, जो पंजाब वाले, दिल्ली वाले, आम आदमी वाले दिन रात लगे रहा करते, हमने स्कूल में ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हुआ बाबा जी का ठुल्लू नहीं। 40,000 रुपये का प्रोजेक्टर लगा के 40 लाख रुपए का बिल बना के जो ठगी की दुकानदारी खोल रखी थी उन लोगों ने अपने उसके जरिए एजुकेशन विभाग में, हम दुकानदारी नहीं खोल रहे हैं। हमने कहा भाई शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बढ़े, वो नज़र आनी चाहिए। अब आपको सुनकर आनी होगी 5वीं में, 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में, चारों जगह हमारे बच्चों की, छात्रों की जो संख्या उसमें इजाफा हुआ है। ये क्यों हुआ है? पहले भी तो स्कूल थे मगर एडमिशन नहीं होते थे, अब क्यों हो रहे हैं? जितना एडमिशन पिछली बार था उसको हम लोग क्रॉस कर गए। अभी तो 30 तारीख तक एडमिशन होना, फिर आगे 1 महीने तक भी वो लेट फीस से मामूली सी होती है, उसके जरिए भी जो एडमिशन होंगे। अभी हमारे पास इतना है, अब टाइम से पहले बुक्स पहुंच जाना, टाइम से पहले सारी चीज़ें हो जाना, ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा था। मैं अपने तमाम अधिकारियों को, कर्मचारियों को, इसमें लगे सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने तय सीमा पे सब काम, रिकॉर्ड तोड़ काम किया। अभी सुपर 100 की आपने बात की, ये भी इसी का हिस्सा है। अब माननीय मनोहर लाल जी ने एक सपना देखा था कि जो अपने बच्चे हैं वो भी तो कहीं टॉप हो सकते हैं, उनके लिए कोई योजना बनाओ, तो सुपर 100 बनी। अब सुपर 100 में मैं सुनकर बड़ा खुश हूँ, अभी रिजल्ट आया है। आप कल्पना करेंगे कि 223 बच्चे अपीयर हुए थे इसमें, और 200 बच्चे इसमें क्वालिफाई कर गए, 200 बच्चे। और उसमें आप सुनकर एक और हैरानी होगी, 14 बच्चे ऐसे जो 99% क्रॉस कर गए हैं, 28 बच्चे ऐसे जो 98% क्रॉस कर गए हैं, 50 बच्चे ऐसे तो 97% या उससे ऊपर के हैं, 82 बच्चे ऐसे जो 95% या उससे ऊपर है, और 125 बच्चे जिन्होंने 90% क्रॉस किया है, और 171 बच्चे जिन्होंने 85% क्रॉस किया है। किसी भी बोर्ड का ऐसा रिजल्ट
ला के सामने दिखाए मान जाएंगे, चलो हम चैलेंज के लिए कर रहे हैं। ये हमारी सरकार की पॉलिसी, सरकार की सूझबूझ और सरकार में जो हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ये उनकी मेहनत का नतीजा है कि अब हमने जैसे बुनियाद जैसा कार्यक्रम चला रखा है। 8,000 प्लस बच्चे हैं, अभी रिजल्ट आने शुरू होंगे और भी ज़्यादा अच्छे। सरकारी स्कूलों की तरफ जो मोह भंग हो गया था, प्राइवेट प्राइवेट, किसी ने पूछ लो कितना बढ़िया आपके पड़ोस में सरकारी स्कूल हो, माँ बाप ये चाहता है कि जी प्राइवेट में हो जाए। हम कह रहे हैं भाई प्राइवेट से ज़्यादा बढ़िया सुविधा हमने यहाँ दे रखी, तुम यहाँ लो। आना का नहीं करते हैं, फीस माफ करवाने के लिए आएंगे हमारे पास, फीस माफ। मैं कहता हूँ यार इतना बढ़िया स्कूल है, तो इसमें करा लेना। बिला जी देख लो ना, करते हो तो कर दो। अब जो लोगों के अंदर एक हुआ बैठा हुआ है, इसको दूर कैसे करोगे? तो हमने इस तरह के प्रोग्राम चलाए। इस तरह के प्रोग्रामों ने जो रिकॉर्ड तोड़ा, मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कोई बोर्ड लेके आओ जाओ इस तरह का रिजल्ट। हरियाणा के स्कूलों ने ये रिकॉर्ड तोड़ के दिखाया है, आगे और तोड़ेंगे। इसलिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाओ, हम आपके लिए सारी चीज़ें बहुत अच्छी व्यवस्थित करके दे रहे हैं, कहीं कोई चूक नहीं है। आप भरोसा करिए बस, और एक बार साथ आइए। देखिए गवर्नमेंट आपकी है, आपके लिए कर रही है, आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही मत सोचो कि भाई प्राइवेट स्कूल ही सब कुछ कर रहे हैं अच्छा, सरकारी स्कूल अच्छा नहीं करे। सरकारी स्कूल ने इतना अच्छा कर दिया, कोई प्राइवेट स्कूल हमारे नज़दीक नहीं पहुंच पा रहा है, कोई भी कितना भी बढ़िया हो। महिपाल जी, जिस तरह से प्रदेश में प्रदेशाध्यक्ष बदले जाने को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं, और कहीं ना कहीं तो जो चर्चाएं हैं वो ये भी हो रही है कि महिपाल ढांडा भी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष। नहीं, देखिए ऐसी कोई चर्चा नहीं है। हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी हैं, मैं मंत्री हूँ भाई, मैं ऑलरेडी मेरे को काम दिया हुआ है ना। सारी चीज़ एक आदमी को थोड़ी नहीं मिलेगी, नहीं। और मैं जब यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं ये कहीं गलत खबर, कोई भी कुछ भी जिसके मन में आता है वह फैल देता है, ऐसा कुछ नहीं है, आपने क्लियर कर दिया। और एक आखिरी सवाल मेरा यह है कि कांग्रेस की आज एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, बीके हरिप्रसाद ने मीटिंग बुलाई है। कांग्रेस के कई नेता जिस तरह गोकुल सेतिया हो गए नाराज हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी कि विधायकों की कोई पूछ परख नहीं है, हमें आज तक किसी ने कोई मीटिंग में नहीं बुलाया। तो इस तरह की चीज़ें कांग्रेस में हो रही है क्या? देखिए वो अपनी पार्टी से तो परेशान है, मगर वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सभी लोग सबको साथ लेकर चलने का जो मोदी जी का मंत्र है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, हम उस पैटर्न पे काम कर रहे हैं। अब उनके वहाँ नहीं है ऐसा। उनके आदमी ने देखा यार ये आदमी अच्छे हैं, आचार व्यवहार सब बढ़िया है, जो करने लायक वो करेंगे। हम तो सबको कह रहे हैं सब साथ आइए, सब साथ मिलके काम करेंगे। मगर कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी नेचर ही ऐसी है कि उन्होंने तो हर चीज़ में मीन मेख निकालनी, हर चीज़ में गलत गाइड करना, समाज में अफवाह फैला के गलत मैसेज छोड़ रहा है, ये उनकी तासीर रही है। इसलिए कांग्रेस खत्म भी हो गई है। अपने अभी तक ये लोग विपक्ष का नेता नहीं बना पाए, दो ही कारण है, या तो इनमें किसी में योग्यता नहीं है, या फिर जो हाईकमांड है इनकी, उनको उस पर विश्वास नहीं नेताओं पे। ये तो उनको अपने नेताओं पे विश्वास नहीं, यहाँ के नेताओं को उन पे विश्वास नहीं है ना, योग्यता के ऊपर इनके प्रश्न चिन्ह लगे रहते हैं। तो ठीक है, ये अपने आप हो लेंगे सब, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो महिपाल ढांडा शिक्षा मंत्री हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने शिक्षा विभाग के कई मुद्दों पर भी बातचीत की और कांग्रेस पर भी कई निशाने साधे।